हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। 2 मिनट ऊपर हो गए हैं। सब लोग सेफ अपने घर पे टीवी देख रहे, अपना लैपटॉप पे देख रहे हो। आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज का पहला टॉपिक, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो हम सबको पढ़ना चाहिए या इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट राइट यस इन केस इफ माय वॉइस इज ऑडिबल एंड आई एम विजिबल टू यू गाइज। एक बार जल्दी से मुझे अपना यस लिखो यहां पे अपने चैट बॉक्स में। दोज हु आर न्यू टू दिस सीरीज उनको बता देता हूं, राइट हैंड साइड पे एक चैट बॉक्स होगा, उस पर तुम लोग यस और नो या कोई भी अपना कमेंट या डाउट लिख सकते हो इन केस ऑफ एनी। बहुत सही, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो, सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, आई एम विजिबल टू एवरीवन एज वेल। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले समझ लो ये एग्जैक्टली है क्या। 12th इकोनॉमिक्स में एज अ बोर्ड बहुत से ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते हैं ड्यूरिंग द बोर्ड जिसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, या हमसे वो नहीं बनते, या हमें लगता है कि हमें आ गए, बट वंस वी स्टार्ट राइटिंग द टॉपिक और वंस वी स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन का आंसर वो गलत हो जाता है एंड वी नेवर नो कि कहां गलती हो रही। दैट इज ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक सीरीज जो दिखने में होते बहुत सिंपल से हैं, द पार्ट ऑफ योर नॉर्मल सिलेबस, बट उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी छुपी होती है। ये 12th इकोनॉमिक्स में है, सेम गोज विद 11th इकोनॉमिक्स। लेकिन क्योंकि ये बोर्ड है, यहां पे वी कैन नॉट टेक रिस्क, तो हमने इसको एक सीरीज स्टार्ट करी, कॉम्प्लेक्स टॉपिक सीरीज, जो नेक्स्ट टाइम पे यूट्यूब पे चलेगी। अब इस चीज को हम यूट्यूब लाइव के साथ हम इसको इनिशिएट करेंगे ताकि एक पूरी सीरीज का एक इवेंट बन जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के साथ कि नेशनल इनकम में क्या होता है। चलो, कुछ लोगों ने नेशनल इनकम अपने स्कूल में यहां पे पढ़ रखा होगा, कुछ बेसिक नेशनल इनकम। हम वापस से थोड़ा सा रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं। विल एंड अप विद न्यूमेरिकल्स एंड विल अंडरस्टैंड एवरी बेसिक थिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, चलो, डाउट मैं तुम्हें पहले ही इंस्ट्रक्ट कर देता हूं, डाउट हम तब पूछेंगे जब मैं बोलूंगा डाउट पूछने के लिए। देयर हैज टू बी टाइम जब हम डाउट पूछेंगे ना, इंटरेक्ट डिस्टर्ब द क्लास, बार बार क्लास को नहीं रोकते हैं अपन। डाउट एक पर्टिकुलर टाइम पे, तुम्हारे पास पूरी लिबर्टी, पूरी डेमोक्रेसी होगी कि यू आस्क योर डाउट्स। ठीक है, चलो अपनी पेन नोटबुक लेके तुम लोग रेडी रहोगे और हम शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। चलो, सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट। सबसे बड़ा क्लियर क्वेश्चन कि नेशनल इनकम पढ़ने के पहले हमें पढ़ना होता है नेशन क्या है। हालांकि कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा या होना चाहिए, और नहीं पता तो यू आर लेट, कि नेशन और कंट्री के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मैं तुम्हें क्लियर करता हूं। नेशन इज समथिंग, ये बहुत अच्छे से नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और दिमाग में स्पेशली। नेशन इज समथिंग विच हैज नो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक बाउंड्री। नेशन की कोई, ये लिख लो, नोट डाउन करो, नेशन एज समथिंग विच इज नो पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक बाउंड्री, जो डेमोग्राफिक और पॉलिटिकल बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं होता, दैट इज नेशन। जब हम बात करते हैं कंट्री की, तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं तुमने ये कभी सुना ही नहीं होगा कंट्रीज इनकम। ये भी होता है किसी कंट्री की इनकम, किसी नेशन की इनकम। आई एम लिविंग इन इंडिया राइट नाउ, मैं इंडिया के एक शहर में हूं अभी और मैं कुछ काम करता हूं, तो ये मेरी कंट्री की इनकम होगी। सपोज आई एम नॉट एन इंडियन, मैं इंडियन नहीं हूं, अगर मैं फॉरेनर हूं, मैं यहां पे आया, मैंने कुछ काम करा, मैंने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, तो भी मेरी जो इनकम होगी या मैंने जो अर्न करा है, दैट इज द पार्ट ऑफ इंडिया एज एन कंट्रीज इनकम। इंडिया की वो कंट्री की इनकम होगी, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। हम सिंपल समझते हैं यार, मैं कोशिश करता हूं तुम्हारे स्क्रीन पे एक चीज और याद रखना, तुम्हारे राइट हैंड साइड पे, जो लोग नए उनके लिए बता रहा हूं, राइट हैंड साइड पे एक पीपीटी का ऑप्शन दिख रहा होगा।
यू हैव 4 ऑप्शंस, ब्रॉडली क्लासिफाइड में 2 ऑप्शंस, या तो तुम उसको किसी भी एंगल पे चारों कॉर्नर पे स्विच कर सकते हो, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट, चारों कॉर्नर्स पे, या फिर यू कैन जस्ट मैक्सिमाइज द पीपीटी, तुम पूरा पीपीटी स्विच कर सकते हो जिसमें यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो तुम पीपीटी पे रहोगे या तुम्हें फैकल्टी दिखेगी। तो जस्ट स्विच करते रहना टाइम टू टाइम जब बोला जाएगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। चलो, अपनी पीपीटी में तुम्हें जो नेशन का मैप दिख रहा है, जस्ट ट्राई टू मेक द नेशन, हालांकि मुझसे ये झंडा कभी बनता नहीं है, ये देश का नक्शा बनता नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारे देश का बड़ा विविध है। तो ये जो हम अपना इंडिया देखते हैं, आई जस्ट ट्राइड इट, ये इंडिया का सदर्न हिस्सा है, तो इससे इस मैप से देख के समझ में आ जाता है कि दिस इज आवर इंडिया का मैप होगा। ये जो इंडिया का मैप है, फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल, ये जो पूरा इंडिया है इंक्लूडिंग द ईस्टर्न पार्ट, इसके अंदर होने वाली कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, माइंड माय वर्ड, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, चाहे वो इंडियंस करे, चाहे वो फॉरेनर्स करे, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी किसका पार्ट होगी? वो पार्ट होगी इंडिया के डोमेस्टिक या फिर कंट्रीज इनकम की। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी या डेमोग्राफी, हमारा पूरा वो है, क्या कहते हैं, हमारी बाउंड्री है, वो बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ हुआ ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कंट्रीज प्रोडक्शन, कंट्रीज इनकम। ये हुई पहली चीज। तो आज के बाद हम नेशन और कंट्री के बीच का अंतर करना सीखेंगे। कंट्री हैज अ बाउंड्री लिमिट, geographical limit, geographical boundary. Nation is no such geographical boundary. Nation includes country as well as nation include वो सारी चीजें जो हमारी कंट्री से रिलेटेड है। नेशन इज मोर ऑफ इमोशन, नेशन इज मोर ऑफ फीलिंग्स, नेशन इमोशन फीलिंग्स, हम कहां पे अपना इंटरेस्ट रखते हैं, दैट इज नेशन। मैं क्यों ये सब चीजें बोल रहा हूं? क्योंकि नेशन इज सिटीजनशिप। मैं अगर श्रीलंका में जाकर रहता हूं 1 महीने के लिए, सो मैं कंट्री में नहीं हूं, बट आई एम नेशनल ऑफ दिस कंट्री, माई इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दिस कंट्री, माई इमोशन लाइज इन दिस कंट्री। ये इमोशन, इंटरेस्ट, फीलिंग हालांकि इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं बनता, बट समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आई एम लिविंग इन चाइना, चाइना हम नहीं रहते, तो सपोज आई एम लिविंग इन यूके, मैं यूके में हूं, कहीं पे रह रहा हूं, 1 हफ्ते के लिए मैं वहां पे गया हुआ हूं, सो आई एम नॉट द पार्ट ऑफ कंट्री राइट नाउ, बट आई एम द पार्ट ऑफ नेशन। मैं कंट्री का पार्ट नहीं हूं, सो कंट्री इज नॉट इमोशन, कंट्री इज जस्ट द बाउंड्री, ज्योग्राफिकल एरिया इज कंट्री। मेरा इमोशन हमेशा, मेरी फीलिंग हमेशा, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा, आई विल पे फॉर नेशन। मैं हमेशा नेशन को टैक्स पे करता हूं, मैं कंट्री को टैक्स पे नहीं करता। कंट्री इज जस्ट द बाउंड्री। तो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ हम उसे कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर हमेशा करते हैं नेशनल इनकम, जब हम काउंट करते हैं नेशनल लेवल पे। ये डिफरेंस है नेशन और कंट्री के बीच का, ये डिफरेंस याद रखना बस। अभी बाउंड्री के बाहर, तो नेशन के अंदर बाउंड्री भी इंक्लूड होती है, बाउंड्री के बाहर भी वो सारी चीजें इंक्लूड होती है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी कंट्री से जुड़ा हुआ है, दैट इज नेशन का पार्ट। चलो यहां इसको थोड़ी देर के लिए मैं रब करता हूं, ये क्लियर हो गया होगा कंट्रीज इनकम। चलो इससे रिलेटेड और बातें अभी बाद में। चलो ये डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड डोमेस्टिक, अगर अपनी पिक्चर को एनलार्ज करोगे अपनी पीपीटी को, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दिस येलो पोर्शन इज आर कंट्री, दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कुड बी आर नेशन, इट इज नॉट एग्जैक्टली द नेशन। ये हर कंट्री अपने आप में एक कंट्री है, लेकिन हमारे लिए वो नेशन का पार्ट हो सकता है। तो हमारे लिए नेशन कहां तक है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट होता है, नेशन की बाउंड्री वहां तक होती है जहां तक एनी ऑफ आर पर्सन, एनी ऑफ आर सिटीजन रिसाइड हो। जहां तक हमारा कोई भी पर्सन रिसाइड करता है, वहां तक कंट्री की, वहां तक नेशन की बाउंड्री होती है। तो जहां तक रिसाइड करता है, दैट सिंपली मींस नेशन की कोई बाउंड्री है ही नहीं। पर्सन जहां चेंज हुआ, नेशन की बाउंड्री बढ़ जाएगी। तो नेशन की कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती, नेशन इज बाउंड्री लेस, कंट्री हैज अ बाउंड्री। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेशन और डोमेस्टिक के बीच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। बार बार ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं, विच इनकम इज इंक्लूडेड नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन आता है तुम्हें। ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्योंकि हम ये बेसिक छोड़ देते हैं। मैंने बताया कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज में
हम बेसिक चीजें छोड़ के हम जब आगे बढ़ने लगते हैं और जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थिंग्स विच आर बेसिक, जो है बेसिक, हमने उसको बेसिक नहीं मान के छोड़ दिया, वो चीजें कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। यहां तक समझ में आया कि नेशन और क्वेश्चन आएगा तुम्हें, क्वेश्चन क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। 3-4 ऑप्शंस होंगे कि इसमें से कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। अ पर्सन एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करती है बट कंपनी बाहर की है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? तो अभी जैसे मैंने बताया, कंपनी भले ही बाहर की है लेकिन इंडिया के अंदर है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, उसको हम कंट्रीज इनकम डोमेस्टिक इनकम में लेंगे। क्वेश्चन इज, क्या वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी? आई जस्ट वांट योर आंसर राइट नाउ इन योर चैट बॉक्स। क्या वो हमारे नेशनल इनकम में काउंट होगी? जस्ट राइट यस और नो देयर। कंपनी विच इज वर्किंग इन इंडिया and earning something in India is a part of our national income. Just write over there. क्या बात है, क्या बात। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्होंने यस लिख दिया। मैं कुछ लोगों में से एक का नाम ले लेता हूं अभी। अरे बहुत लोगों ने बेटा अभी 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 चलो, इट मीन्स तुम्हें समझने की भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। जैसे अंकिता इट इज नॉट यस, फिर समझो अभी हम आगे वाले के न्यूमेरिकल्स के और समझने वाले हैं कि कैसे होगा। कंट्री के अंदर है लेकिन नेशन का पार्ट अभी नहीं बनेगी। चलो मुझे समझ में आ गया, देयर इज अ कंफ्यूजन। यही जो कंफ्यूजन है ओशी, इट्स अ पार्ट ऑफ NFIA। यही जो छोटे छोटे से कंफ्यूजन हैं, कुछ लोगों ने लिखा यस, कुछ लोगों ने लिखा लो, एंड दिस कंफ्यूजन बहुत बेसिक सी चीज थी बट फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसको यस लिख दिया, बहुत सारे लोगों ने नो लिख दिया। लेट्स सी ये क्या होता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले तुम्हें एक बात बता देता हूं। तुम लोगों के पास, सबके पास एक डाउट क्लियरिंग ग्रुप है अपार्ट फ्रॉम द क्लास, द रेगुलर क्लास। मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है बट तुम लोग थोड़ा वहां पे, मुझे नहीं पता क्यों, थोड़ा शर्माते हो। एक काम करो, आज से ही कोशिश करो, जितने भी डाउट्स हैं, देखो डाउट 2 रीजन से नहीं आते हैं, तो तुम्हें पूरा समझ में आ गया है। जिसका स्टूडेंट लाइफ में और किसी भी लाइफ में, सी आई एम अ स्टूडेंट, अभी भी मैं भी कुछ सीख रहा हूं, स्टूडेंट लाइफ में चांस बहुत कम होता है, तो बाय दी लास्ट ब्रीथ हम लोग सीखते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि मुझे सब आ गया, आई एम दी गॉड ऑफ लर्न, मैं सब कुछ इकोनॉमिक्स, ऐसा नहीं होगा कभी, किसी के साथ नहीं होता। कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ, कोई आर्टिकल ऐसा होता है, कोई वर्ड ऐसा आता है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, मुझे कुछ टॉपिक कंफ्यूजन लगा, मुझे अचानक से वहां पता चला कि वहां पे लिखा गया नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट। मैं बात बता रहा हूं, कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था, सो नेगेटिव इन्फ्लेशन रेट, पेट्रोलियम की प्राइस नेगेटिव हो गई। एनी आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स और फॉर दैट मैटर कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट, मैं भी इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, अगर आता है, डू आस्क मी, वहीं पे तुरंत पूछो। यू हैव 2 ऑप्शंस, तुम मुझे तुरंत लिख के पूछ सकते हो, तुम मुझे वॉइस नोट भेज सकते हो, तुम मुझे पूछो डाउट क्लियरिंग ग्रुप में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके वहां पे बता रहे थे कि सर डाउट क्लियरिंग ग्रुप का मैं एग्जैक्टली पता नहीं, तो मैं बता देता हूं। दिस इज आवर डाउट क्लियरिंग ग्रुप। यहां पे नीचे एक लिंक है, उस लिंक को एक बार तुम लोग देखो, लिख लो ये डाउट क्लियरिंग ग्रुप में। यहीं पे तुम्हें सारे डाउट्स पूछने हैं। जैसे अभी जो डाउट्स आ रहे हैं, कुछ को यस लगता है, कुछ को नो लगता है। बच्चों ने पूछना शुरू करा है, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। और बहुत से बच्चे पर्सनली पूछते हैं, पर्सनली से अच्छा है सबके सामने पूछो। इससे 2 चीजें होंगी, तुम्हारे अंदर का डर हटेगा कि मैं सबके सामने कैसे पूछूं, दूसरी बात, हो सकता है तुम्हारा डाउट किसी और का भला कर देगा, तो सबका भला करो यार, दुनिया में क्या बुरा होता भला करने में, ठीक है। तो इज द डाउट क्लियरिंग ग्रुप, इसमें तुम लोग पूछोगे आज के बाद क्वेश्चंस, प्रॉमिस मी, मन में प्रॉमिस करो, मुझ तक वो प्रॉमिस पहुंच जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक चीजें जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में काम में आने वाली, इससे यही जो कंफ्यूजन है ना, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने यस, कुछ लोगों ने नो लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं होता क्या है। ओशी ने यहां पे लिखा हुआ है पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एग्जैक्टली क्या होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, समझ लेते हैं। ऐसी कोई भी इनकम, NFI लिखा है, ऐसी कोई भी इनकम, फैक्टर इनकम, फैक्टर्स कौन होते हैं? फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये 4 के अलावा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अलावा कुछ और फैक्टर्स नहीं होते। लैंड से हम अर्न करते हैं रेंट। अपने अपने नोटबुक में ये लिखना शुरू करोगे तुम लोग, यही बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है आगे जाके, बिलीव मी। 4 ही फैक्टर्स होते हैं अपने आसपास
नजर उठा के देखोगे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एल्डर्स, कहीं पे भी पूछोगे कि कौन लोग क्या काम कर रहा है, योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, बिलीव मी वो इन चार के अलावा कुछ नहीं करता होगा। या तो वो लेबर, अच्छा लेबर डजंट मीन लेबर मतलब वो मजदूर, यहां लेबर का मतलब होता है द वन हु इज सेलिंग हिज लेबर। यहां वो लेबरर वाली बात आती है जो काम कर रहा है। आई एम डूइंग अ लेबर हियर, यू आर डूइंग अ लेबर देयर। जो फिजिकल वर्क हमेशा पत्थर तोड़ने वाले लेबर नहीं होता, ठीक है। सो लेबर को क्या सॉरी यहां लेबर है, सो लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लेबर को मिलती है वेजेस या सैलरीज। एक टाइम था जब लेबर मतलब से वेजेस होता था, वो लेबर का मतलब वेजेस प्लस सैलरीज है, कोई भी रेम्यूनरेशन हो चुका है। फिर थर्ड आता है कैपिटल, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। सो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट, ये चार ही इनकम है जो हम अर्न करते हैं, ये तो फैक्ट है। तो यही चारों इनकम टेक्निकली नेशनल इनकम ही बनती आगे जाके, यही निकालना है। खैर ये बात की बात है। तो जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, अगर वो फैक्टर बाहर है, हमारा लेबर बाहर है, हमारा जमीन हमने बाहर खरीद के रखी, वहां से हमें रेंट आता है, हमने बाहर इन्वेस्ट करके रखा है, वहां से भी गेट इंटरेस्ट, हमने बाहर कोई बिजनेस करा है, हम हैं इंडियन, हमारा एक बिजनेस का ब्रांच होता है यार, बहुत सारी ब्रांचेस है, टाटा की बहुत सारी फर्म्स है बाहर, रिलायंस की बाहर फर्म्स है, बहुत सारी फर्म्स यहां पे ऐसी हैं जिनकी एक ब्रांच बाहर होती है। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें से कोई भी अगर बाहर है और वो इंडिया का है, अंतर है, दिस इज नॉट एनआरआई। यहां पे हम एनआरआई की बात नहीं करते, यहां बात करते जो हमारे ही लोग बाहर जाके इनकम अर्न करके लाते हैं। तो वो फैक्टर इनकम बाहर से अगर आती है तो हम उसको क्या लिखते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बहुत ही सिंपल वर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में कुछ कुछ वर्ड्स तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं जो हम खुद ही एक्सप्लेन, तो हमारी कंट्री में ना रहते हुए वो बाहर अगर रहता है बट ही और शी इज द पार्ट ऑफ आवर नेशन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आने वाली इनकम। हिंदी में सिंपल सी बात है। चलो फिर आता है दूसरा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कुछ लोग अगर हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं तो ऐसे बहुत से विदेशी होंगे, अमेरिकन, सिंपल भाषा में ऐसे बहुत से बाहर के लोग, फॉरेनर्स होंगे जो यहां पे आके ईदर फॉरेन कंपनी और फॉरेन पर्सन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये मैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज बोल रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज बात करते हैं, बाहर की कोई कंपनी, बाहर का कोई इंसान हमारे यहां आके काम करे, पैसा अर्न करे, यहां से और पैसा लेके चला जाए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एक फैक्टर था जो अब्रॉड में पैसा लेके चला गया, सो विल से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड, दोनों चीजें काउंट कर लो। अब नीचे लिखा हुआ है थर्ड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब भी हम इकोनॉमिक्स में नेट वर्ड यूज करेंगे, एक बात याद रखना, नेट इज द फाइनल थिंग जिस पे हमें काम करना है। आवर एम इज टू रीच टू नेट। तो अगर ऐसा लिखा हो कहीं पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये चीज एग्जांपल ध्यान से सुनना, चाहो तो नोट कर लो। अगर कहीं लिखा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 85, तो सबको पता होगा हमने 100 रुपए कमाए, इट इज नॉट एग्जैक्टली कमाए बट हम मान लेते हैं 100 रुपए हमें मिले, हमने 85 दे दिए, हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना बचा, 15। सबको यह आंसर पता होगा या देख के समझ में आ गया होगा कि हमने नेट कितना कमाया, 15, तो हमारे हाथ में 15 रुपए बचा। तो अगर कहीं पे ये दोनों लिखा हुआ है तो हम इसको प्लस और इसको माइनस कर देंगे, जो आ रहा है जोड़ लो, जो जा रहा है माइनस कर दो, सिंपल सी बात है। तो इसको प्लस इसको माइनस कर देंगे। और जब एनएफआईए की बात है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे सीधे सीधे, फिर इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट, अगर ये दोनों दिए हुए भाई साहब तो हम इसकी जरूरत नहीं है, और अगर ये दिया हुआ है, ये सब कुछ है, तो अगर तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है छोड़ दो इनको, इनकी जरूरत नहीं है भैया, बाय टाटा, इनको कभी हम नहीं लिखेंगे। तो अगर सीधा नेट दिया तो विल गो फॉर नेट। ये याद रखना, नेट ढूंढो, नेट मिल गया तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। दिस इज द वे टू कंप्लीट योर थिंग्स। चलो दूसरी चीज, हो सकता है यहां पे लिखा हो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 120,
कमाया 100 रुपए, गवा दिया 120, दे दिया 120, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना बना? तो बन गया -20। एक चीज और याद रखोगे आज के बाद, जब भी नेशनल इनकम सॉल्व करोगे प्लस और माइनस में, माइनस के टाइम पे जस्ट पुट अ ब्रैकेट ओवर देयर। वो कभी भी माइनस, अगर ये माइनस होता, कभी भी पेन चल के वो प्लस हो सकता है या फिर वो डैश लगता है। इट इज बेटर हाइफन लगता है। इट इज बेटर टू राइट माइनस इन ब्रैकेट। ये याद रखना बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक चीज है बट बहुत काम में आती है। चलो, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया? 20। कि हमने बाहर से कितना कमाया? फ्रॉम अब्रॉड वी अर्न्ड टेक्निकली 20 रुपीज। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमने नेट 20 रुपए गवा दिया, हमने 20 रुपए ज्यादा दे दिया। तो बहुत बार इसको लिखते हैं नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 20 रुपीज। फिर यहां पे -20 ना आके कितना आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा सिर्फ 20। तो अंतर है फ्रॉम और टू का। फिर समझना, 100 रुपए आए, 120 चले गए, तो हम क्या बोलेंगे? हमने नेट कितना कमाया? फ्रॉम अब्रॉड कितना है? हम बोलेंगे -20। तो दूसरे वाले का -20 कमाने का मतलब क्या हुआ? -20 कोई कमाता है क्या? बोलेंगे -20 कमाने का मतलब हुआ हमने नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना दे दिया। अब हम फ्रॉम नहीं बोल रहे, हम टू बोल रहे हैं 20। तो फ्रॉम अब्रॉड -20 का मतलब होता है टू अब्रॉड 20। बट ये नेट है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट हो यस या नो लिखो या डाउट पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव 30 सेकंड्स टू आस्क डाउट। स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो। कोई स्पेसिफिक डाउट किसी को? नहीं, डाउट नहीं है तो मत लिखो। सब लोग डाउट नहीं लिखने लगे। डाउट नहीं, डाउट स्पेसिफिक डाउट है तो लिखो। कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो। चलो, आई होप यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डाउट। इट्स अ ग्रेट थिंग। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये हो गया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बस ध्यान रखना टू और फ्रॉम का। ये बहुत, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब ये बहुत ज्यादा क्लियर करेंगे। फिर आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? सबको पता है डेप्रीसिएशन का मतलब। कुछ ऐसी यूनिक बात नहीं है डेप्रीसिएशन में। यूनिक बात सिर्फ इतनी कि डेप्रीसिएशन का नेशनल इनकम में रोल क्या होता है। डेप्रीसिएशन का यहां पे रोल होता है जब कंपनी अपने गुड्स या सर्विसेज कैलकुलेट करती है तो कंपनी लिख देती है टोटल अमाउंट। जस्ट फॉर सेकंड, एक डाउट आया, तुम लोग बहुत लेट टाइप करते हो। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कंसिस्ट ऑफ, ओके आशिमा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड का मतलब होता है वो फैक्टर इनकम जो हमारे यहां फैक्टर्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री बट दे आर नॉट नेशनल ऑफ अ कंट्री, द नेशनल ऑफ समवन एल्स, सम अदर कंट्री। तो वो यहां पे सिंपल लेते हैं, कोई यहां पे यूएस का कंपनी है, वो यहां पे आके काम करती है। once they earn something, once they produce something or they produce some income, suppose उन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न करा 1 CR का, 1 करोड़ का, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इज दी 1 CR पार्ट ऑफ आवर कंट्री? क्या वो हमारी कंट्री का पार्ट है? बोलेंगे हाँ भाई, हमारे जमीन में, हमारी धरती पे प्रोडक्शन हुआ है, इनकम अर्न करें, सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री। बट क्या वो नेशन का पार्ट होगा? हम बोलेंगे नहीं यार। जब हम नेशन कैलकुलेट करेंगे तो हम बाहर वाले, हमारे जो बाहर कंपनी है वो तो हमारा पैसा लेके यहां हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे यहां जो कंपनी है हम उसको बाहर भेज देंगे, भाई तुम्हारा पैसा तुम ले जाओ। हम नेशन इनकम में वो काउंट करते हैं जो हमारा है। वो कंट्री की इनकम तो हमारी थी, नेशन हमारी नहीं है, नेशन किसी और का है। वो यूएस के पैसा यूएस को दो, यूएस में जो हमारा पैसा है हम ले आएंगे। ये होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, चलो वापस आते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन का यहां पे क्या रोल होता है? जब भी कभी प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन, पर्टिकुलर प्रोडक्शन में कंपनी काउंट करती है ओवरऑल। सपोज कंपनी ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज में लिखा कि उनकी कॉस्ट का पार्ट था। देयर आर मल्टीपल वेरिएबल्स इन कॉस्ट। आई एम नॉट राइटिंग ईच एंड एवरी वेरिएबल, बट इन मल्टीपल वेरिएबल ऑफ टोटल कॉस्ट में, सब लोगों ने क्लास 11th में टोटल कॉस्ट कौन से पढ़ा हुआ है। टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मल्टीपल वेरिएबल में एक वेरिएबल है मशीन। उस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है? मशीन की कॉस्ट। ठीक है, तो जब वो मशीन की कॉस्ट लिखी हुई है, मशीन की कॉस्ट मतलब मशीन का मान लेते हैं रेंट, कि मैंने प्रोडक्शन करते टाइम मशीन का रेंट लिया है। द रेंट ऑफ द मशीन इज 30,000 रुपीज।
हमने साल भर में 30,000 रुपए मशीन का रेंट दे दिया है, तो मेरी जब गुड्स की टोटल कॉस्ट काउंट होगी, उस टोटल कॉस्ट में बाय डिफॉल्ट 30,000 एडेड होगा। मैंने तो लिख दिया 30,000, तो मेरे हिसाब से मैंने मशीन ओनर को 30,000 मशीन की कॉस्ट पे कर दी, मतलब मैंने उसको पैसा दे दिया है। बट मशीन ओनर के पास कितना पहुंचा, वो बोलता है, मशीन ओनर बोलता है मेरी कॉस्ट के बदले भैया मेरी मशीन तो घिस ली साल भर, अब बोलते हो दे दिए पैसे, तो बोलता है नहीं मुझे 30,000 नहीं मिले, मुझे सिर्फ 27,000 मिले, 10% तो मेरी मशीन घिस डाली तुम लोगों ने, यूज कर ली, खराब हो जाएगी, सबको ये बात पता है। तो वो बोलता है मेरे पास कितना पैसा बचा, मेरे पास पैसा बचा सिर्फ और सिर्फ 27,000। तो ये कैसे हुआ, तो मशीन की टोटल कॉस्ट में से हमने माइनस कर दिया डेप्रीसिएशन, तो क्या आ गया, तो आ गई नेट इनकम किसकी, उस पर्सन की जिससे हमने मशीन रेंट पे ली थी। हमें तो उसकी इनकम चाहिए, हमें क्या मतलब है बेचारे की मशीन घिसी, उसका क्यों नुकसान करना है। तो वो अपनी इनकम कितनी काउंट करता है, वो अपनी इनकम काउंट करता है सिर्फ और सिर्फ 27,000। तो जब हम गुड्स की वैल्यू काउंट करते हैं, तो गुड्स की वैल्यू में हमारी से एक गलती हुई कि हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा। वो गलती हमारी इसलिए कि हमें पता भी नहीं कि डेप्रिसिएशन कितना होता है, हम तो सीधे लिख देंगे भाई इतना पैसा दिया, तो हमने टोटल पैसा लिख दिया, वो बोलता है टोटल मिला नहीं, तो वो अपने लेवल पे फिर डेप्रिसिएशन माइनस करके सही वाली इनकम निकाल ले। जस्ट टू कैलकुलेट सही वाली इनकम विल गो फॉर लेस ऑफ डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास सही इनकम आ जाए। तो रोल ऑफ डेप्रिसिएशन, यहां पे डेप्रिसिएशन का एरो, डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन के वियर एंड टियर के बाद जितना पैसा डिडक्ट हो जाता है वैल्यू ऑफ मशीन से। थर्ड आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन फैलाया हुआ है स्कूल की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, बहुत सारे कंफ्यूजन है। मैंने बताया भी था एक क्लास में कि मैथमेटिकल कंफ्यूजन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सबको पता है क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जो अब जीएसटी के नाम पे आता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कन्वर्ट हो चुका है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जब हम कोई भी गुड या सर्विसेज लेते हैं, सपोज मैंने ये बॉटल खरीदी, ये बॉटल की प्राइस है 20 रुपए, मैंने इसके लिए 20 रुपए करे, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो इस 20 रुपए की बॉटल की प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड है 2 रुपए। तो ये जो 2 रुपए ये चला गया सरकार के पास, ये जो 18 रुपए है 18 बचा हुआ, ये गया ये पूरी कॉस्ट है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कॉस्ट का तो प्राइस है, ये तो हमने पे कर, बिल्कुल ये प्राइस है, बट ये प्राइस के अंदर कंप्लीट कॉस्ट, जब हम इसको मिला लेते हैं, जब हम दोनों चीजों को मिला लें 18 + 2 तो आता है 20। दिस इज द प्राइस यू पेड फॉर द कमोडिटी, द 18 रुपीज इज द कॉस्ट जो उस शॉपकीपर ने, जिसने बॉटल मुझे बेची, उस शॉपकीपर से लेके इस बॉटल की कंपनी के ओनर तक, प्रोड्यूसर तक, सबके पास जो पैसा गया होगा, दैट इज द कॉस्ट। वो कॉस्ट है, हमें वही निकालना है कि एक्चुअली पैसा लोगों को मिला कितना। तो लोगों को कितना पैसा मिला, 20 नहीं मिला, लोगों को मिला सिर्फ और सिर्फ 18 रुपए, 2 रुपए तो सरकार के पास चले गए। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो पैसा होता है जो गुड्स की कॉस्ट में इंक्लूडेड होता है, जो जाता है गवर्नमेंट के पास, एक टाइप ऑफ ट्रांसफर है। क्यों ट्रांसफर है, क्योंकि सरकार वो पैसा आज नहीं कल उसी पर्टिकुलर ईयर में हमें वापस कर देगी। हमने सरकार को दिया भाई ठीक है हम सामान खरीद रहे हैं, 2 रुपए ले लो, सड़क वड़क बनाओ, हमें ही वापस कर लो। ऐसे समझना यार, तुम लोगों के लिए बात बताता हूं, सरकार इज मोर लाइक अ रामू काका। नाउ व्हाट इज रामू काका, तुम लोग की मूवीज में, तुम लोगों ने मूवीज देखी होगी, रामू काका होता है हर घर में ना, थोड़ा सा चेंज करते हैं पार्ट। थोड़े सरकार का रोल है रामू काका का। सरकार क्या काम करती, बहुत से लोग मुझसे पूछते भी, ट्रांसफर पेमेंट क्यों, वाई टैक्स इज ट्रांसफर पेमेंट। डीसीएस ग्रुप में किसी ने डाउट भी पूछा था, तो उसको और क्लियर कर देता हूं। अब रामू काका का रोल क्या होता है, रामू काका होता है, हर मूवी में होते थे रामू काका, धोती वोती पहन के घूमते थे। तो हम उन्हें क्यों रखते हैं घर में, हम रखते हैं भाई सब्जी लानी है, कुछ लाना है, घर के काम करने हैं, वो काम करने के लिए हम उन्हें कुछ सैलरी देते हैं। सपोज रामू काका जी की सैलरी है 10,000 रुपए, और 10,000 के अलावा हमने उन्हें एक दिन बोला कि भैया रामू काका जाओ सब्जी लेके आ जाओ, 100 रुपए की, लॉकडाउन चल रहा है, तो 100 रुपए की सब्जी लेके आए। तो जब हमने उन्हें 100 रुपए दिए, तो क्या वो 100 रुपए रामू काका की सैलरी हो गई, नहीं, वो तो हमने उन्हें दे दिए हमारे ही काम के लिए। रामू काका 90 रुपए की सब्जी लाते हैं, 10 रुपए हमें वापस कर देते हैं, या मान लो पूरे 100 रुपए की सब्जी लाते हैं। ऐसे करते करते हमने 4-5 हफ्तों में रामू काका को 500 रुपए दे दिए, तो रामू काका की सैलरी 10,500 हो जाएगी, नहीं, रामू काका की सैलरी 10,000 ही रहेगी। ये जो हमने दिया ये हमारे ही काम के लिए दिया। तो अब सरकार के पास आते हैं, सरकार एक रामू काका है, हम सरकार को बोलते हैं भैया इधर आओ, सड़क नहीं बनी, सड़क बनाओ। तो रामू काका बोलते हैं ठीक है पैसा दो,
हमारे काम है, तो हम सरकार को पैसा देते हैं, सरकार सड़क बनाती है, जो पैसा बचती है वापस करना चाहिए उसको, वापस भी करती है। बहुत सारे हिसाब किताब चलते रहते हैं सरकार के केस में। फिर ऐसे ही हमें कुछ चाहिए, हम बोलते हैं सरकार को भैया पैसा लो, काम कर दो। तो वो जो है वो वन साइडेड, वो ट्रांसफर है। ये वैसा ही है कि पापा ने तुम्हें बोला इधर आओ बेटा, पॉकेट मनी लो, वो कुछ सामान लेके आ जाओ, तो क्या वो तुम्हारी इनकम हो गई अभी इस 12th क्लास? नहीं, पैसा दिया, वापस घर का सामान आ गया। हाउ इट वर्क्स। तो वो वन साइडेड पेमेंट जो होती है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। वो उसके लिए कुछ लेन देन नहीं हुआ, वन साइडेड है, वापस आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं। चलो, डेप्रिसिएशन ये हो गया खत्म। सब्सिडीज, अब सब्सिडीज पे आते हैं। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी होती है वो कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। ऐसे मानो तुम गए मैकडॉनल्ड में कुछ बर्गर खाने, तुम्हें पता चला इस उम्र में क्या होता है, इस टाइम के पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारे पास पॉकेट मनी के अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, कमाते तो हो नहीं, कहीं पे भी अर्न कर भी नहीं सकते। सपोज हमारे पास अब, अच्छा, कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट्री तुम लोग बहुत बहुत कॉमन सा वर्ड यूज करते हो। तुम गए किसी शॉप पे या बर्गर खाने के लिए, पता चला तुम्हारे पास उतना पैसा है ही नहीं, आज लेके भी नहीं निकले पैसा। किसी के पास 30 रुपए है, दूसरे दोस्त के पास 20 रुपए। तुमने बोला काम करते हैं यार, आधा आधा खा लेंगे। ऐसा भी होता है स्टूडेंट लाइफ में, आधा आधा खा के काम चलाते हैं। तो तुमने बोला यार मैं देता हूं 30 रुपए, काम कर तू 20 रुपए दे, अपन बर्गर ले आते हैं। तो तुम्हारे लिए 30 रुपए और उसके लिए 20 रुपए, तो बर्गर की प्राइस कितनी हुई? 50 रुपए। क्या बर्गर की प्राइस 30 हो गई? नहीं, मैंने 30 दी, मेरे दोस्त ने 20 दिया, लेकिन प्राइस तो प्राइस है। ये सिर्फ मेरे दोस्त ने सिर्फ कंट्रीब्यूशन करा। अब ये दोस्त अगर सरकार हुआ तो भी क्या ये प्राइस बदल जाएगा? तो भी ये प्राइस सेम रहेगा। तो क्या होता है, हमें ये लगता है हमने जितना दे दिया उतना हो गया। नहीं, हमें यह पता करना पड़ेगा कि बाकी लोगों ने कितना कंट्रीब्यूशन करा, एंड दिस कंट्रीब्यूशन इज नोन एज सब्सिडीज। हम जब गैस सिलेंडर लेते हैं तो गैस सिलेंडर में एक सब्सिडी का पार्ट एडेड होता है। वो सब्सिडी का पार्ट का सिंपल फंडा, या सपोज किसान जब सीड्स खरीदता है, ट्रैक्टर्स खरीदता है, उसमें सब्सिडी सब्सिडाइज रेट पे होता है। सपोज किसी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का प्राइस, गैस सिलेंडर के केस में ले लेना, हालांकि वो केस अब थोड़ा सा बदल गया, सब्सिडी पहले आ जाती है, बट फिर भी सपोज उसका प्राइस जो हमें जिस प्राइस में मिलता है, हमें ऐसा लगता है, दैट इज 500 रुपीज, हमें मिला 500 रुपए में, बट उस गुड की कॉस्ट है 800 रुपीज। तो गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन करा? बीच में लिख देता हूं, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था 300। ये वही दोस्त है जिसको हम बी बोलते हैं, ये वही बर्गर में कंट्रीब्यूट करने वाला दोस्त है। तो जिसने 300 रुपए कंट्रीब्यूट करा, 800 रुपए हो गया। हमें इससे मतलब, हमें पता करना पड़ेगा एक्चुअली कितने का है। ये तो हमें मिला, हमने उतना पे करा। तो सब्सिडी का ये रोल होता है जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में, स्पेशली एसेंशियल कमोडिटीज के। चलो अब लास्ट देखते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फंडा क्या होता है? वही फंडा होता है जो हमने वहां समझा हुआ है, फीफा माइनस फीटम है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है जब हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों को एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको न्यूमेरिकल करते टाइम समझेंगे, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा अभी जब हम आएंगे। चलो, विल कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान से सुनना आगे की। चलो, ये सारे 8 अलग अलग एग्रीगेट्स हैं। सारे एग्रीगेट्स को एक बार देख लो, तुमने सबने एग्रीगेट्स देखे होंगे। इससे ज्यादा एग्रीगेट अभी हमारे सिलेबस में नहीं। 8 डिफरेंट एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, और ये सारे एग्रीगेट्स नेशनल इनकम ही कहलाते हैं। बहुत सी बार क्वेश्चन आता है कि सर डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड नेशनल इनकम क्या होता है? जीडीपी और नेशनल इनकम के बीच का वही डिफरेंस है जो मैंने एक बार बताया भी था कि जीडीपी, सपोज किसी को ग्रॉस सैलरी मिलती है 50,000 और कुछ डिडक्शन के बाद उसकी सैलरी आती है 47,000। वो 50,000 भी उसी की सैलरी है, 47,000 भी उसी की सैलरी है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो पर्सन है उसको वो 3,000 रुपए बाद में मिलेंगे, वो अभी उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है। तो जीडीपी और नेशनल इनकम दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, हम अननेसेसरीली उसको अलग कर देते हैं। तो जीडीपी एग्जैक्टली, सपोज जीडीपी मार्केट प्राइस में है या जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में है, अलग अलग टाइप की जीडीपीज होती। हम एक्यूरेटली नेशनल इनकम किसको बोल देते हैं? तो बहुत बार बुक्स के हिसाब से हम एक्यूरेटली नेशनल इनकम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये टेम्पररी फेनोमेना, इसको याद रख लो कि जब हम बात करते हैं, देखो लास्ट वाला तुम्हारी पूरी स्लाइड में लास्ट में लिखा होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, तो जो लास्ट में लिखा हुआ फैक्टर कॉस्ट वही है तुम्हारी नेशनल इनकम फॉर टाइम बीइंग। बट इसका यह मतलब नहीं कि बाकी सारी नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स नहीं है, ये आठों के आठों नेशनल इनकम का ही पार्ट है। अंतर सिर्फ इतना है हमें क्या चाहिए। सपोज कोई बोलता है ये बताओ, भूल जाओ कि तुम्हें बाहर से कितनी इनकम आई है, ये बताओ सिर्फ देश ने कितना पैसा कमाया। अब मुझे तुम लोग का आंसर चाहिए। अगर NNPFC कॉमन सेंस यूज करके हम देखेंगे, अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये हमारी नेशनल इनकम है, हम ये बोलते हैं एन वाइज नेशनल इनकम, वाई से इनकम डिपिक्ट होती है। तो मुझे बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, टाइप करके बताओ अभी जल्दी से। इफ NNPFC इज योर नेशनल इनकम, व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? तुम्हारे सामने स्क्रीन पे 8 के 8 एग्रीगेट्स खुले हुए हैं, इन्हीं में से कुछ है। बहुत सही, बहुत सही। कुछ लोगों ने गलत करा है अभी, चलो समझाने के पहले, बाकी सब लोगों ने सही करा है। विशाखा, इट इज नॉट GDPFC और समथिंग, फिर समझना। देखो नेट, अभी हम इसको इसी को आगे करने वाले। मैंने बताया ना नेशनल इनकम में यही बस बेसिक से कंफ्यूजन होते हैं जो आज नहीं होंगे, आज ये सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, पहले तो इसका फुल फॉर्म समझ लो, अभी मैं समझाने वाला हूं। अगर ये नेशनल इनकम होता है, फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसकी डोमेस्टिक इनकम क्या होगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। इफ दिस इज योर नेशनल इनकम, दिस वुड बी योर डोमेस्टिक इनकम। ये भी समझ में आएगा जब हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। मैंने इसलिए क्वेश्चन पहले पूछ लिया ताकि पता रहे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से मयंक नहीं, इट इज नॉट द आंसर। बाकी सब लोग अब देख लो जिन्होंने गलत आंसर दिया है, अभी फॉर्मूले के हिसाब से हम पढ़ेंगे। NNPFC इज योर नेशनल इनकम, देन NDPFC इज योर डोमेस्टिक इनकम। हम सारी इनकम जब फाइनली कैलकुलेट करते हैं तो हम नेट में करते हैं, ये ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि जीडीपी गलत हमें एग्रीगेट देता है, बट ज्यादा अच्छा एग्रीगेट्स निकालना है तो नेट निकालो भाई। वो जो इंसान जिसने डेप्रीसिएशन वाला फैक्टर आता है, जिस इंसान ने भैया वो मान ही नहीं रहा कि मुझे इनकम 30,000 मिली, वो बोलता है नहीं भैया मुझे 27 ही मिली, क्यों मेरा नुकसान कराने के चक्कर में। जिन लोगों ने यहां पे लिखा है जीडीपी जीडीपी जीडीपी, तुम लोग नुकसान करा दोगे बेचारे का। उसका नुकसान नहीं कराओगे तुम लोग, उसका जो इनकम है वो 27,000 ही है। तो अगर मैं यहां पे नेट लिख रहा हूं, दैट मीन जिन लोगों ने भी जीडीपी लिखा हुआ है, जीडीपी एट एफसी, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें ये नेट है, इसमें एक ग्रॉस है। इसमें 30,000 है, मतलब इसमें सब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है। हमें कौन सी इनकम चाहिए? हमें चाहिए सच्चाई। हम सब सच्चाई के पुजारी हैं, हम सच्चाई का साथ देंगे। तो सच्चाई बोलती है नेट, तो नेट के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। चलो अब आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पे और फिर फॉर्मूले पे। तब तुमसे आज बहुत मल्टीपल टाइप के मैंने क्वेश्चंस लाए जो ज्यादातर क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। चलो पहले एक बार देखो जीडीपी और एफसी की। अब सिर्फ देखना, अपनी स्क्रीन को पहले तो फुल करो। सब लोग, सबने कर लिया है। अब देखो जहां पे अंडरलाइन है वो है डिफरेंस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब पहले पढ़ो दोनों के एब्रीविएशन। एब्रीविएशन क्या लिखा हुआ है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी सेम हुआ, अंतर क्या है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में। तो जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक साल में एक देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी वैल्यू, बट कौन सी वैल्यू? मार्केट प्राइस के हिसाब से। मतलब मैं ये बॉटल अगर कैलकुलेट करता हूं, ऐसी कितनी बॉटल बनी, तो मैं इस बॉटल की वैल्यू, मैंने पता करा इन इंडिया में 10 बॉटल बनी, तो 10 बॉटल का मैं गया, मैंने पूछा प्राइस कितना है, उन्होंने बोला 20 रुपए। तो अगर मैंने 10 बॉटल का कैलकुलेशन करा, मैं बोलता हूं 10 बॉटल इज आर जीडीपी इन टर्म्स ऑफ मनी, 20 इंटू 10, 200 रुपए अगर जीडीपी है, तो ये जो जीडीपी कैलकुलेट हुआ है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस। ये बात समझ लो। फिर मैं गया, मैंने कहा नहीं यार गलती हो गई, मुझे बताओ इस बॉटल की कॉस्ट कितनी है? बोलता भैया 15 रुपए। अब मैंने बोला 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 इज 150,
एंड 150 इज द जीडीपी, बट दिस इज इन दिस पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट। तो एक हो गया मार्केट में चलने वाली प्राइस के बेसिस पे, एक हो गया कॉस्ट के बेसिस पे। नाउ इट डिपेंड्स हमें क्या निकालना है। वांट टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ द मार्केट, विल गो फॉर एमपी। वांट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, विल गो फॉर एफसी। एमपी और एफसी का अंतर हो गया। नीचे आओ, जीएनपी, जीएनपी अब ये आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ऊपर की डेफिनेशन देखो, ऊपर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंट्री, कंट्री मैंने अंडरलाइन नहीं करा। अब नीचे की डेफिनेशन में देखो, नीचे की डेफिनेशन में आ गया नेशन, नेशन, क्योंकि यहां आ गया जीएनपी, नेशनल प्रोडक्ट। पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी जहां पे हमने लिखा है प्रोड्यूस इन अ कंट्री, अब हम थोड़ा कॉन्शियस माइंड यूज करके लिखेंगे प्रोड्यूस इन अ नेशन। तो क्या बन जाएगा, जीएनपी, ऊपर लिखा मार्केट प्राइस तो हमने लिख दिया प्रोड्यूस इन अ नेशन एट मार्केट प्राइस, नीचे लिख दिया प्रोड्यूस इन अ नेशन एट फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का कौन सा, भाई जो ऊपर लिखा हुआ है। हमें सिर्फ क्या समझना है, एनपी, एनपी, एनपी मतलब नेशनल प्रोडक्ट। फिर आते हैं नेशनल नेट। पहले तो एक काम करो, एक डेफिनेशन लिख लो या समझ लो या याद कर लो अभी टेम्परेरीली। हालांकि ये स्लाइड अवेलेबल रहेगी, तुम लोगों के नोट्स, ये पर्टिकुलर स्लाइड के नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे विद द सेम सीरीज कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सीरीज के जो वीडियोस है उसके नीचे इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स अपलोड हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट द नोट्स। चलो नेक्स्ट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। सेम चीज है, सब कुछ सेम है। एक साल में एक देश के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, बट इस बार हम क्या बोलेंगे, नेट फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या, हमने डेप्रिसिएशन, उस बंदे की हमने बात सुनी, हमने बोला हाँ भाई ठीक है तुझे 27,000 ही मिले, तो हमने उसको कितना कर दिया, हमने उसको लिख दिया नेट फाइनल वैल्यू। अब लिखा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस इन अ कंट्री, मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस। नीचे लिखा है एनडीपीएफसी तो हम बोलेंगे नेट है, बंदे की बात हमने सुन ली 27,000। डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस इन अ कंट्री एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि एफसी लिखा हुआ है। सेम गोज विद एनएनपी, सेम गोज विद एनएनपीए, एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। पढ़ लो जल्दी, इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, फिर मैं आता हूं फॉर्मूले पे, फिर आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। क्लियर कट, सिंपल, जल्दी से। अच्छा, बिना फॉर्मूले के बहुत सी चीजें इसमें ये क्वेश्चन होगा कि इसमें से ये कैसे निकालते हैं, वो डाउट मत पूछना। थ्योरी में कोई डाउट होगा तो पूछना। चलो बहुत सही। अच्छा, थोड़ा स्पीड से टाइप करने का डाउट होता है तो, ताकि पता चल जाए, नहीं तो चलता बीच मैं बोलना शुरू करता हूं, बीच में तुम लोग टाइप करते हो। हालांकि तुम लोग की स्पीड बहुत अच्छी, आई एम डैम श्योर। चलो नेक्स्ट आते हैं कैलकुलेशंस वाले पार्ट पे। अब मैंने इसको लिखा, उसका टॉपिक देखोगे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स के कन्वर्जन। अब इसका यूज क्या होता है, देखो ये मैं आगे की बात बता रहा हूं, आगे के टॉपिक हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और थर्ड होता है वैल्यू एडेड मेथड। इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। हम कोई भी मेथड से नेशनल इनकम निकाले, हमें ये कन्वर्जन हर बार काम में आएगा। और कन्वर्जन अगर नहीं आते, कन्वर्जन का मतलब है हमें जीडीपी को एनडीपी में, एनडीपी को इसमें हमें कन्वर्ट करना। अगर हमें कन्वर्जन नहीं आते तो हम फेल है, हमें कभी समझ में नहीं आएगा नेशनल इनकम। तो कन्वर्जन इज द बेस ऑफ नेशनल इनकम। यही वो कॉम्प्लेक्स चीज है जो सबसे पहले समझना है, फिर बाद में ये कॉम्प्लेक्सिटी आती है। चलो, तो कन्वर्जन मतलब जीडीपी एनपी को हमें कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। देखो सबसे पहले तुम्हारे सामने लिखा हुआ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हम जब भी नेशनल इनकम निकालते हैं कॉस्ट में निकालते हैं। हमें जितने गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक देश में प्रोड्यूस हुए, हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ही वो इनकम होती है जो पे हुई है, बाकी कुछ इनकम नहीं होती। प्राइस इज नॉट द इनकम, कॉस्ट इज द रियल इनकम। अभी मैंने बताया था 2 रुपए तो सरकार के पास चले गए, 18 रुपए की कॉस्ट होगी। तो हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर समझना, हमारे पास है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें निकालना है नेशन। डोमेस्टिक वही देश की, हमारे देश की बाउंड्री,
कश्मीर से कन्याकुमारी तक की, वो बाउंड्री में वो लोग की इनकम ऐड कर दो, अपन ने पहले ही सीखा हुआ है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आने दो, हमारे जो लोग बैठे हैं माइनस कर दो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? तो बचेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने कुछ नहीं बदला, पीपीटी पे देखोगे तो सिर्फ एक येलो चेंज हुआ है, दैट इज हमने डीपी को किस में कन्वर्ट कर दिया है? एनपी में। हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर दिया है नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, मैं सारे डाउट्स अभी लेता हूं, ठीक है, बाद में। चलो ये क्लियर हो गया। चलो मैं एफसी एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम क्यों बोलते हैं बताने वाला हूं मैं, ठीक है, डोंट वरी। चलो तो हमने डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे करा, अभी हम सिर्फ कन्वर्जन सीख रहे हैं। तुमने डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करा? हमने कन्वर्ट करा बाय एडिंग फीफा, बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर दो, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मतलब कंट्री की इनकम है, देश की बाउंड्री, इसमें कोई बाउंड्री नहीं, बाहर की इनकम ऐड, हमारे जो लोग बैठे हैं बाहर के लोग, उनको बोलो भैया पैसा लेके चले जाओ, माइनस कर दिया, आ गया ये। अगर ये दोनों नहीं दिया, ये बात ध्यान से अब लिखोगे, अगर ये दोनों नहीं दिया तो क्या दिया होगा? प्लस NFIA। अगर नेट दे दिया तो हमें दोनों की जरूरत है नहीं, जो मेन चीज दे दी छोड़ दो बाकी, तो हम सीधे कर देंगे NFIA प्लस। अगेन अगर ये NFIA की जगह टू अब्रॉड लिखा होता तो हम माइनस कर देते नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NFIA प्लस टू अब्रॉड माइनस, ये पहली चीज समझ लो, ठीक है। नेट अगर नेट है तो हम पहले नेट लेंगे, वो दोनों चीजें बाद में, और नेट में भी अगर फ्रॉम अब्रॉड है तो फ्रॉम अब्रॉड प्लस टू अब्रॉड माइनस। ये बात अभी लिख लो अपने नोटबुक में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस, ठीक है। चलो हमारे पास आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमने निकाला। हमारे पास सब चीजें ग्रॉस में है, हमें नेट में चाहिए, हम हमेशा हर चीज नेट में निकालते हैं, नेट इज द फाइनल वैल्यू, मैंने अभी बता दिया है, हम उस बंदे का नुकसान नहीं करेंगे, फिर से बोलता हूं 27,000 उसको मिले, हम माइनस कर देते हैं ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन। सच्चाई नेट है, ग्रॉस एक बिना एफर्ट लिया झूठ है, हमें खुद को नहीं पता कि हमने झूठ बोल दिया, एग्जैक्टली। सो दिस इज द झूठ, अनकॉन्शियसली हमने जो बोल दिया है, एंड दिस इज द ट्रुथ। NNP एट मार्केट प्राइस, हमने कुछ चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करा है। टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन, दैट 3,000 रुपीज डेप्रिसिएशन व्हिच मेक्स द इनकम ऑफ दैट पर्सन हु इज वर्किंग इन द कंपनी 27,000। 30,000 में से 3,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो उसको 27,000 ही मिले, ये सच्चाई है। चलो फिर आते हैं NNP हमें निकालना आ गया, हमें नेट निकालना आ गया, NNP छोड़ो। फिर आते हैं थर्ड, अगर हमारे पास NNP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, यहां तक समझ में आ गया हमने नेट क्यों निकाला, नेट ही सच्चाई है, इनकम नेट है। हम इसमें से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, हमने पहले ही सीख लिया इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इनकम नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को चला गया है, वो रामू काका जी को इनकम नहीं है, वापस करेंगे रामू काका। हमने इनकम कितनी फैलाई इस देश में, हमने इनकम कितनी डिस्ट्रीब्यूट करी, हमने अगर 20 रुपए की बोतल खरीदी है तो 2 रुपए तो सरकार के पास चले गए, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो और सब्सिडी ऐड कर दो। सब्सिडी ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ये पैसा सरकार ने कंट्रीब्यूट करा है सामान खरीदने के लिए, तो ये वो पैसा है जिससे सामान की एक्चुअल कॉस्ट बनती है। 500 रुपए हमने पे करें, सरकार का कंट्रीब्यूशन 300 और हुआ है, तो हमें क्या लेना है, हमें लेना है 800 रुपीज, तो हम 300 रुपए ऐड कर देते हैं ताकि गुड्स की सच्ची कीमत निकाल, हम सच्चाई के साथी हैं, ये मान लो बस। तो हम गुड्स की सच्ची कीमत निकालते हैं, तो हमने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करा, सब्सिडी प्लस करा, ये दिमाग में बैठा लो, क्यों, रीजन मैंने समझा दिया। सो NNP माइनस IT प्लस सब्सिडीज क्या बन जाएगा। अब हम मार्केट प्राइस से हम किसको निकाल लेंगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये प्राइस नहीं बची, प्राइस यहां थी, हमने दोनों माइनस कर दिया, तो हमने क्या निकाले, हमने कॉस्ट निकाल ली। यहां रुक जाओ, यही है तुम्हारा नेशनल इनकम, बजाओ ताली, हम नेशनल इनकम निकाल चुके हैं। NNPFC को ही हम क्या लिखते हैं, NNPFC ही नेशनल इनकम होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकम हमेशा कॉस्ट पे निकलती है।
ये पेन है, ऐसे समझते हैं, ये पेन है, ये पेन बन के तैयार हुआ है 20 रुपए में, कंपनी ने ऐसे 100 पेन बनाए हैं, तो 100 2000 रुपए कंपनी ने बना दी पेन। पोशी तुम्हारा जो डाउट था वो यहां पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो 100 पेन कंपनी ने बनाए एट कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज, तो ये जो 2000 रुपए के पेन है कंपनी ने 2000 रुपए कॉस्ट इनकर करी, ये सिंपल मतलब है। तो कॉस्ट इनकर कहां करी होगी? कॉस्ट इनकर होगी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं होती भाई। इलेक्ट्रिसिटी को पे करा होगा, कैपिटल को पे करा होगा, मशीन खरीदी होगी, लेबर को पे करा होगा, तो जिनको भी हमने पे करा वो कॉस्ट बन गई। तो ये जो 20 रुपए कॉस्ट है, ये 20 रुपए कॉस्ट तो हमारे लिए है, बट वो कॉस्ट क्यों है? क्योंकि हमने पे करा है। तो मेरी कॉस्ट किसी का पेमेंट है। तो अगर कंपनी ने साल भर में, ध्यान से सुनना, कंपनी ने अगर साल भर में 2000 रुपए के पेन बनाए हैं, तो इसका दूसरा मतलब यह होता है कंपनी ने साल भर में 2000 रुपए पे कर दिए देश के अंदर। ऐसी देश में सिर्फ और सिर्फ 10 कंपनी के अलावा कुछ नहीं। सिंपल एग्जांपल, तो ऐसी 10 कंपनी है, तो 10 कंपनी ने 2-2000 के पेन बनाए, तो टोटल कितना हो गया? 20,000। तो 10 कंपनी ने मिला के अगर कॉस्ट 20,000 की इनकर करी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 कंपनी ने मिला के इस देश में 20,000 नेशनल इनकम जनरेट कर दी। तो हमेशा इनकम किस में होती है? कॉस्ट में। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स इक्वल्स टू इनकम। कॉस्ट मतलब हमने पे करा है, इनकम मतलब हमें रिसीव हुआ है, एक ही बात हो गई। तो कॉस्ट ही पेमेंट होता है किसी ना किसी का। चलो, तो कन्वर्जन समझ में आ गए। अब एक चीज आगे जो हम करने वाले हैं, पहले इसको बंद करता हूं, कॉपी कर लोगे तुम लोग नहीं तो अभी तुरंत फिर गलत निकालना शुरू कर देते। इसलिए अगर हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रोडक्ट को नेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, या हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, या हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। किसी भी ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला तरीका क्या होता है? ग्रॉस को नेट में करना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। सबको ये समझ में आ गया है? डोमेस्टिक देश के अंदर का है, नेशन अंदर का प्लस बाहर का करना है, तो हम करेंगे फीफा प्लस और फीटा माइनस आने वाली इनकम आने दो, जाने वाली इनकम को जाने दो, आंसर आ जाएगा। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इतनी चीजें एक बार देख लो, लिख लो, समझ लो, नोट डाउन करो जल्दी से, या नोट डाउन करने के पहले इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहले यही है। तो अगर तुम्हें जीडीपीएमपी दिया हुआ है, मैं सॉल्व करके बताता हूं, तुम लोग अपने अपने सॉल्व करना। यहां पे हम सिर्फ आंसर लिखेंगे जब क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इसके बाद। अगर मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, दिया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। आपने अपनी स्क्रीन में देखो, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एनएनपीएफसी। एक एक करके कन्वर्ट करते हैं, मुझे सिर्फ 3 चीजें कन्वर्ट करनी, ग्रॉस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मार्केट प्राइस। जी, डी और एमपी, 3 चीजों को कन्वर्ट करना है। तो मुझे पहले बोलता है, अच्छा कोशिश करना जब सीख रहे हो एक के नीचे एक लिख देना, जस्ट राइट इट वर्टिकली। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, मैं कर दूंगा माइनस डेप। मुझे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन, तो मैं कर दूंगा प्लस फीफा माइनस फीटा। अब मुझे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करने के लिए माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ये 3 चीजें करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? अब दूसरा तुम लोग निकालोगे। अब इतना याद रखना, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मैं प्लस कर रहा हूं, मैं यहां से आऊंगा तो माइनस। इतना लॉजिक तुम लोग के पास होगा, सबके सब मैंने देख लिया, कॉमन सेंस तुम लोग को बहुत ही शार्प है। अगर मुझे नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक बनाना है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस फीफा प्लस फीटा। नाउ आई वांट योर आंसर। सबसे पहले देखो एनडीपी एमपी को जीएनपी एमपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ एक ही तुम्हें करना, बाकी मैं फिर से 2 करके बता दूंगा। एनडीपी एमपी को जीएनपी एमपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके बाद आंसर से सीधे, क्वेश्चन से सीधे। क्या प्लस क्या माइनस करेंगे तो मुझे इतना लिखना है, कौन कौन सी चीज प्लस होगी, कौन कौन सी चीजें माइनस होगी। अभी माइनस के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, इजीली टाइप करो।
ही इज वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आर्डव एक साथ टाइप करो बेटा, अलग अलग नहीं। चलो 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 चलो, बहुत सारे आंसर्स आ गए। मैं आंसर चेक नहीं करता हूं, तुम लोग अपने खुद के भी 2 मिनट के लिए एग्जामिनर हो, अपने खुद के आंसर देखना, ईमानदारी से अपना सही गलत देखना 2 मिनट के लिए। जब हम बाकी आंसर्स पाएंगे तो हम करेंगे। मैं इसे रब नहीं करता हूं, डर लगता है तुम लोगों ने नोट नहीं करा होगा तो। यह काम करो, पहले इसको नोट कर लो यार, 10 सेकंड लगेंगे जल्दी से, या फोटो खींच कर रख लो, है ना। अभी टेम्परेरीली मैं इसको रब करने वाला हूं, क्योंकि चलो मैं हटाता हूं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, NDP एट मार्केट प्राइस। मुझे निकालना है क्या है, मुझे निकालना है GNP एट मार्केट प्राइस। अब देखो क्या क्या कन्वर्ट करना है, मुझे नेट से ग्रॉस करना है, मुझे डीपी से एमपी करना है, मुझे एमपी से एमपी करना ही नहीं है। क्यों करें भैया, बना हुआ है जैसा। तो नेट से ग्रॉस करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट जाते हैं तो हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस बड़ा वैल्यू, नेट छोटी वैल्यू, तो नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो हम कर देंगे प्लस डेप्रिसिएशन। किसी ने लिखा है क्या, सबने माइनस डेप करा हुआ है। एक तनय ने लिखा हुआ प्लस डेप, क्षितिज ने लिखा है प्लस डेप, बहुत सारे लोगों ने लिखा है प्लस डेप, जिन लोगों ने लिखा है माइनस डेप, सैफ ने सॉरी बोल के लिख दिया माइनस। ठीक है सैफ, कोई नहीं, मैं समझ गया क्या होता है प्लस माइनस, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, हमें गड़बड़ अभी धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू कि वो गलती हुई होगी। तो हम कर देते हैं नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, इसका काम तमाम कर दिया हमने। अब हम करते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर, हमें इसको बनाना है नेशन, तो हम कर देंगे प्लस फीफा, बाहर से आने दो, माइनस बाहर का जाने दो भैया वापस, फीटा। दैट्स इट, कन्वर्ट करने की और जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे का मैं बता देता हूं, ठीक है, ताकि तुम लोग की मेहनत का मेरी ज्यादा हो जाए। फिर आता है एक GDPFC, निकालना क्या है, निकालना है NNP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में ले आओ। डोमेस्टिक को फिर से नेशन, डोमेस्टिक देश के अंदर, नेशन देश के बाहर, प्लस फीफा माइनस फीटा, एडजस्ट हो गया। फिर एफसी से एमपी, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, उल्टा करना है इस बार, तो हम करेंगे माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। इसी तरीके से बाकी, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, बाकी चीजें तुम लोगों से हो जाएगी सॉल्व। ये है पहला न्यूमेरिकल आज का। अब न्यूमेरिकल का पहले करने के पहले शांति से, अभी एकदम हड़बड़ाना नहीं है। न्यूमेरिकल करने का पहला मंत्र यह है न्यूमेरिकल करने का, तुम क्वेश्चन कितना भी घूम के आए, तुम्हारा शांत दिमाग रहेगा और तुम आंसर के लिखने के पैटर्न को थोड़ा भी चेंज नहीं करोगे। मेरा यह मतलब है कि सपोज मेरी आदत है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन में मल्टीपल वेरिएबल्स बने हुए हैं, मल्टीपल पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, ठीक है। कोई भी कहां पे दिया है, मैं क्वेश्चन नहीं देखूंगा, मुझे क्वेश्चन, ये बहुत बड़ा मंत्र है, इसको याद रखना पूरे नेशनल इनकम में, बिलीव मी तुम्हारी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन देख के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, तुम आंसर देख के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं तुम्हें एक करके दिखाता हूं, ठीक है, फिर इसी को तुम लोग कैरी फॉरवर्ड करना। आंसर देख के क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखना मेरा क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन शुरू होगा, मेरे पास 8 अलग अलग एग्रीगेट्स, इसलिए मैंने पहले ही बता दिए थे वो सारे एग्रीगेट्स। वो 8 एग्रीगेट में से कोई भी एक एग्रीगेट दिया होगा, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी। इन 8 एग्रीगेट में से कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एग्रीगेट दिया हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस।
मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्वेश्चन को सिर्फ रेफरेंस की तरह देखना है। रेफरेंस की तरह देखने का मतलब क्या है? रेफरेंस की तरफ देखने का मतलब है मुझे सिर्फ ये देखना है कि मेरे फॉर्मूले में क्या क्या आ रहा है। तो मुझे निकालना क्या है? तो मुझे निकालना है, मैं नीचे लिख लेता हूं NDP@FC। अब पूरे क्वेश्चन को भूल जाओ। जैसे ही हम क्वेश्चन देखते हैं कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं, इसके बाद वाला तुम लोग खुद सॉल्व कर लोगे। तरीका बता रहा हूं। कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है? मैं मल्टीपल चीजें देखता हूं। हमें मल्टीपल चीजें देखनी नहीं, हमें क्या देखना है? हमने कैसा तरीका सीखा सॉल्व करने का, ये याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, मंत्र बता रहा हूं मैं। हमें देखना है ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। कुछ भी लिखा हो क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या देखते हैं? देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है। तो जीडीपीएमपी दिया हुआ है 1200। हम ढूंढेंगे डेप्रिसिएशन का। मैं फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहा हूं, क्वेश्चन गया अपनी जगह पे। तो डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन दिया है -50, क्योंकि हम ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं। फिर डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है, तो मुझे जरूरत ही नहीं कन्वर्ट करने की। भले कुछ भी दिया उसमें दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, फीटा, कुछ भी दिया हो, मुझे चेंज नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि डोमेस्टिक डोमेस्टिक दिया हुआ है। थर्ड, मुझे दिया हुआ है मार्केट प्राइस, मुझे निकालना है फैक्टर कॉस्ट। एमपी से एफसी जाते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, या फिर अब मैं यही समझा देता हूं, अगर माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज नहीं दिया तो इसके बदले दिया होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम उसको माइनस कर देते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आईटी की जगह एनआईटी लिखा होगा, इतना ही अंतर है। तो आईटी को माइनस करो, एनआईटी को माइनस करो, अंतर सिर्फ इतना होगा, एनआईटी दिया है और सब्सिडी भी दिया है, तो हम किसको लेंगे? एनआईटी को, हम सब्सिडी को नहीं लेंगे। एनआईटी नहीं दिया, आईटी भी दिया है, सब्सिडी भी दिया है, तो हम दोनों को ले लेंगे। दोनों को ले लेंगे मतलब माइनस और प्लस। तो अभी हम क्या ले लेते हैं? एनआईटी। इसका मैथमेटिकल में लास्ट में बता दूंगा। तो माइनस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ग्रॉस कन्वर्ट हो गया, एनपी कन्वर्ट हो गया, कुछ और मत देखो, क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। तो 1200 माइनस 50 माइनस 75 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। आंसर लिखो, क्या आ रहा है जल्दी, इतना तो कर लोगे तुम लोग। समझ में आया? फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले को ब्रेक मत करो। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, हम क्वेश्चन ढूंढते हैं। क्या बात है, क्या बात, सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे क्या लिखा है, क्या निकालना है, बीच की चीजें पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। डोंट लुक एट दी क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन को सिर्फ सर्च करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आई वॉन्ट योर आंसर। लिखो पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। जीडीपी एमपी निकालना है एनडीपीएफसी से। आंसर निकाल के तुरंत बताओ क्या आंसर है। और विशाखा, डोंट राइट क्वेश्चन मार्क, आंसर आ गया, आ गया, आएगा आंसर, डोंट वरी। डोंट लुक एट द क्वेश्चन, लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, आंसर आएगा, गारंटी है। मैं व्हाट शुड आई रिपीट? तुम्हें करना है सॉल्व, एनएनपीएफसी दिया हुआ है, तुम्हें निकालना है जीडीपी एमपी बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच आई स्टेटेड अर्लियर। सो आंसर इज, प्लस माइनस करना है, सिंपल सिंपल रखे मैंने वैल्यूज। जिसका पहले आंसर आएगा उसे चॉकलेट मिलेगी ऑनलाइन, मतलब मैं यहां लिख दूंगा चॉकलेट। सर 335, सर 335, सबका 335 आ रहा, तो मान लो 335 है, मैं चेक करूं। चलो देख लेते हैं, सबने यही करा है क्या? एक बार चेक कर लेना, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं। 335 सब लोग लिख रहे हैं, लेट्स चेक इट। तुम लोगों पे
भरोसा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर भी। हालांकि ट्रस्ट टू यार, यही आंसर होगा, क्या गलती होगी नेशनल, एक बार हो गया नेशनल इनकम। चलो देखते हैं, तुमने करा है, चेक करो। अब सब लोग चेक करो, सब लोग ध्यान यहाँ पे, जिन्होंने कर लिया जिन्होंने नहीं करा, आप सिर्फ पूरा ध्यान यहां पे स्क्रीन पे। एनएनपीएफसी तुम्हें निकालना है, जीडीपी एनपी मैं लिखता हूं, एनएनपी एफसी तुम्हें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तुमने करा होगा प्लस डेप्रिसिएशन, अपने अपने दिमाग में यस और नो कर लो। फिर तुमने करा होगा नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट, तो नेशन बड़ा डोमेस्टिक छोटा, तो हम माइनस कर देंगे फीफा। भाई जो आए थे वापस चले जाओ, और जो गए थे दादा वापस आ जाओ। हम ऐड कर देंगे फीटा, क्योंकि हमें नेशन से डोमेस्टिक निकालना है, हमें एफसी से एमपी निकालना है। उल्टा करेंगे तो हम करेंगे माइनस सब्सिडीज और प्लस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इफ दिस इज व्हाट यू डन, देन योर आंसर इज करेक्ट, दैट्स इट। आंसर करेक्ट हो जाएगा, सबने यही करा हुआ है। एक दो लोग यस लिख दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो इसी पे लास्ट को एंड करते हैं। नहीं ये तो इजी हो जाएगा। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको करो सॉल्व जल्दी से। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट से ऊपर नहीं लोगे तुम लोग। 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट में आंसर निकालने की कोशिश करो जल्दी से। दिया हुआ है जीएनपीएफसी, निकालना है जीडीपी एनपी तुरंत। चलो, एनएफआईए मींस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आंसर इज 335 पुराने का। इस वाले का आंसर निकाल के बताओगे। ममता इज आंसर इज 335। अब इसका निकालो जल्दी से। दिया हुआ है 800 निकालना है, दिया हुआ है जीएनपीएफसी निकालना है जीडीपी एनपी। Waiting for answers. अच्छा, दूसरा ऑनलाइन चॉकलेट की लालच में आंसर जल्दी मत निकालना, हमें सही आंसर निकालना है। हमें आंसर निकालना, जल्दी निकालना इज नॉट आवर एम, करेक्ट निकालना इज आवर एम। चलो, now I've got two different answers. Now I'll explain it here. एक बार यहां देख लो, उसी के हिसाब से बताना अपना आंसर कितना है। अपने आंसर्स रोक लो सब लोग ना, जस्ट लुक एट द बोर्ड। तुम्हारे पास लिखा हुआ है, ये लास्ट है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तुम्हें निकालना है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है 800 में से ग्रॉस तो ग्रॉस रहने दो। अब नेशनल को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक में, नेशन जो आए थे उन्हें वापस भेजो, माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, एक चीज और अब यहां पे ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से समझना कि आंसर आ कितना रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन था ना, इसको समझना। अगर हम नॉर्मल करते, मतलब हम मैं यहां बीच में लिख देता हूं, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाते, डोमेस्टिक से नेशन में जाते, तो हम दो चीजें करते। हम प्लस करते एनएफआईए, मैं नेट की बात कर रहा हूं अभी, ये बहुत ध्यान से सुन रहे, ट्रिक है। हम प्लस करते एनएफआईए, या फिर और हम माइनस करते नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआईए प्लस होता, टू अब्रॉड माइनस होता यहां पे। अब हम उल्टा कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एनपी से यहां पे जा रहे हैं, तो हम एनएफआईए माइनस कर देंगे, और हम, अगर मैं एरो पलट दूं, इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे, उल्टा हो जाएगा। और तुम्हारे क्वेश्चन में देखो लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में, बताया नेट लिखा है तो नेट ले लेंगे। अब नीचे भी दिया फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, हम उसको कुछ नहीं लेंगे, वो अननेसेसरीली कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि नेट लिख दिया है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, जीएनपी एफसी, हम इसमें से उल्टा कर रहे हैं ना, तो हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्लस कर दो,
फिर हो गया एमपी कन्वर्ट, नेशनल प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, फिर आ रहा है फैक्टर कॉस्ट को हमें बनाना है मार्केट प्राइस। सो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। आंसर बताओ कितना आ रहा है। तो हमें 150 प्लस करना है, हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 प्लस करना है और हमें सब्सिडी 30 माइनस करना है। आंसर लिख के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है। तो जो भी आंसर है दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। टू अब्रॉड का फंडा ध्यान देना बस कि टू अब्रॉड है या फ्रॉम अब्रॉड। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में समझ में आ जाएगी चीजें, थोड़ा सा ट्रिक था। चलो बहुत सही। तो फाइनल आंसर इज 720। फाइनल आंसर 800 प्लस 150 इज 9। अच्छा शुभी लेट कैलकुलेट दी आंसर। मैं चॉकलेट देता हूं तुझे, डोंट वरी, पहले आंसर तो आने दे, 2 मिनट रुक जा, चॉकलेट भेजूंगा मैं लिख के ऑनलाइन, रुक जा। तो मुझे भी तो आंसर तुम लोग ऑनलाइन लिखा है, मैं ऑनलाइन चॉकलेट लिख देता हूं। चॉकलेट इज 800 प्लस 150 इज 950 प्लस 100 इज 1150 सॉरी। तो हो जाएगा 950 प्लस 100 माइनस 30। सो आंसर इज, कर ही लेता हूं यार, चलो सो कर लेते हैं यहां पे 800 प्लस 900 950, 950 प्लस 100 इज 1050, 1050 माइनस 30 इज 1020 इज द आंसर। किसका आया भैया पहला आंसर? पहला आंसर आया शुभी, तुम्हारा आंसर गलत था, विशाखा का सही आंसर। चलो सो चल टेक योर लीव। विशाखा को मिल गई चॉकलेट, आई टेक योर लीव। अच्छे से रहो। एक चीज और, डाउट पूछोगे तुम लोग बहुत अच्छे से, डाउट की लिंक तुम लोग को भेज दी है। और नेक्स्ट क्लास में होगा टेस्ट, जो रेगुलर क्लास में उसमें टेस्ट होने वाले हैं। सो बी रेडी, अटेंड द क्लासेस। ये रेगुलर क्लासेस का टेन्योर नहीं, ठीक है। चलो वहां पे डाउट्स पूछोगे तुम लोग, टेस्ट का अभी बहुत जल्दी ऑनलाइन टेस्ट तुम्हारे होने वाले हैं, प्रैक्टिकल ऑनलाइन टेस्ट जैसे बोर्ड में होते हैं, ठीक है। मॉक नहीं, प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट। चलो, so I'll take your leave.